हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी आगे और बेटर होंगे। आज हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने जा रहे हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे अभिलेख किसका, अशोक सम्राट का। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहाँ है? इससे पहले है, ठीक है। तो एक पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और इससे पीछे हम लोग अशोक का जीवनी के बारे में 2 वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो चीज़ उसका उनके जीवनी के बारे में बचा हुआ था उसको अभिलेख के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक वीडियो हो चुका है अभिलेख का, पार्ट 1, पार्ट 2 है ये, और पार्ट इसका 3 कुछ मतलब इसके आगे पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं आज थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हम जानेंगे मस्की, गुजरा, नेतुरा एवं उदगोलम, ये जो है क्या है, ठीक है। फिर इसमें अशोक, इस सब अथी में जो अभिलेख है इसमें अशोक का बोला क्या गया है। 14वां शिलालेख में क्या है, ठीक है। 14 शिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं, कहाँ कहाँ, ठीक है। और जो अथी है जैसे प्रमुख शिलालेख 5 है, प्रमुख शिलालेख 11 है, प्रमुख शिलालेख 12 है। कलिंग का युद्ध कब हुआ, किस शिलालेख में वर्णन है। लघु शिलालेख में उसको क्या बोला गया, किस तरह से सबको रिप्रेजेंट किया गया, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे अगला इस वीडियो में। अगला वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जितने भी गुफा हो गया, ब्राह्मण संबंधित जो भी चीज़ें हैं जो कि महान सम्राट अशोक जो चेंज किए हैं उसको हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज अभी सबके पॉइंट को हम कवर करते हैं, कल आएंगे उसमें, ठीक है। तो आज चलिए, सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो पिछला वीडियो में बताया था कि जो अशोक थे, ठीक है, उसको देवान प्रिय के नाम से जाना जाता था। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसमें देखो, उसमें मैं बताया था कि अशोक जो है उसको शिलालेख में उनको देवान प्रिय के नाम से उल्लेख किया गया है अशोक को। लेकिन कुछ कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं, लघु अभिलेख ऐसे भी हैं जिसमें कि अशोक सम्राट को अशोक के नाम से दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। कौन कौन है देखते हैं। तो जैसे को आपको दिख रहा होगा कि मस्की, गुजरा, नेतुरा एवं उदगोलम, ये अभिलेख का नाम है, ठीक है। ये छोटे छोटे अभिलेख हैं, लघु अभिलेख हैं। इनके प्रतियों में जो है ये छोटे ये लघु अभिलेख में, ठीक है, ये लघु अभिलेख में अशोक सम्राट को अशोक के नाम से जाना गया है। अशोक सम्राट को अशोक के नाम से जाना गया है, ठीक है। मेरी गंदी राइटिंग के लिए सॉरी, ठीक है। मस्की, गुजरा, नेतुरा एवं उदगोलम के लघु लघु छोटे छोटे अभिलेख हैं जिसमें अशोक सम्राट का नाम जो है अशोक बताया गया है, ठीक है। इसके बाद है कि अभी तक 14 शिलालेख मिले हैं, 8 अलग अलग स्थान पे। कितने मिले हैं? 14 प्रमुख जो मेन है, प्रमुख 14 शिलालेख मिले हैं। 14 शिलालेख है, फिर 14 प्रमुख शिलालेख, मतलब मेन जो शिलालेख हैं वो 14 मिले हैं, ठीक है। और अलग अलग स्थान पे मिले हैं, 8 अलग अलग स्थान पे। 14 प्रमुख शिलालेख 8 अलग अलग स्थान पे या फिर भिन्न भिन्न स्थान पे मिले हैं, ठीक है। याद रखिएगा 14 को शिलालेख मिला है जो कि प्रमुख है, उसमें कि 8 को अलग अलग स्थान पे मिला हुआ है, ये अति याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अब थोड़ा सा हम पिछला वीडियो में बोला था कि कल हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख शिलालेख 5 के बारे में, 11 के बारे में, 12 के बारे में। ये 3 को प्रमुख क्यों है समझते हैं, ठीक है। तो प्रमुख शिलालेख 5 है, प्रमुख, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज़ का वर्णन है, ठीक है। प्रमुख शिलालेख ठीक है। प्रमुख शिलालेख जो 5 है, ठीक है, ये 5 है। इसमें क्या वर्णन है कि इसमें धम्म महामतो, अब इससे बताया था कि जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, पूर्व बिहार की यात्रा करते थे। इसमें यह होता था कि लोग जो थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो पशुओं को मानकर मनोरंजन करते थे, कि पशु एनिमल को मारते थे, हंट करते थे और वो मनोरंजन के लिए उसे करते थे। लेकिन जब अशोक सम्राट आया तो इस चीज़ को चेंज कर दिया। वो क्या बोले कि नहीं, अब जो भी साम्राज्य होगा, जो भी अपना मनोरंजन करना चाहता है, वो क्या करेगा, धम्म यात्रा को अपनाएगा। धम्म यात्रा में यह था कि आप बुजुर्ग की भी सेवा करोगे, बुजुर्ग का दान करोगे, ठीक है, जो गरीब है उसको दान करोगे, जो शर्मिक
धार्मिक है उसको करोगे, ब्राह्मण है उसको करोगे, आप बोध गया तीर्थ का यात्रा करोगे। इस सब चीज़ को अब जो अशोक सम्राट थे वो चेंज कर दिए। इससे पीछे क्या था, इससे पीछे के लोग जो है पशु को मारकर अपना मनोरंजन किया करते थे, ठीक है। तो अशोक सम्राट ने चेंज किए थे, तो उसी को हम बोलते हैं धम्म महामातो, ठीक है। धम्म क्या था, तो अशोक सम्राट अपने प्रजा को, ठीक है, उनके नैतिक मतलब उनके नैतिक कार्यों के लिए जो चीज़ से संबोधित किए उसको हम धम्म बोलते हैं, ठीक है। तो धम्म महामत समझ गए। धम्म किसको बोलते हैं, तो प्रमुख शिलालेख में क्या है, धम्म महामत का उल्लेख है, धम्म महामतों का उल्लेख है, ठीक है। प्रमुख शिलालेख 5 में क्या है, धम्म महामतों का उल्लेख, ही ध्यान रखिएगा, धम्म महामतों प्रमुख शिलालेख 5 में है। उसके बाद पाते हैं प्रमुख शिलालेख 11, प्रमुख शिलालेख 11, इससे पीछे भी हैं, ठीक है। प्रमुख शिलालेख 11 में क्या है, इसमें जो है प्रमुख शिलालेख 11 में वो जो अशोक सम्राट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी प्रजा हैं, सबके प्रति हमें सहनशीलता रखनी चाहिए, ठीक है। सबके प्रति हमको क्या करना चाहिए, हमको सहनशीलता रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अलग संप्रदाय है तो उसके साथ हम दुर्व्यवहार करें, कोई अलग है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार, ऐसा नहीं। सभी संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी जनता है मेरी, जितने भी प्रजा, वो प्रजा को अपने संतान के रूप में देखते थे अशोक सम्राट, ठीक है। तो बोलते थे जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मेरे प्रजा, उसको एक क्या बोले, उसको सब उनके प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए। किसमें वर्णन है, ये प्रमुख शिलालेख 11 में वर्णन है, ठीक है। इस चीज़ को कहाँ वर्णन किया गया है, प्रमुख शिलालेख 11 में। इसमें क्या वर्णन है, तो इसमें जो है संप्रदाय के प्रति, संप्रदायों के प्रति के साथ या फिर के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए, ठीक है। कैमरे में आ रही है, हाँ अभी तक तो आ रही है, ठीक है। तो प्रमुख शिलालेख जो 11 है उसमें क्या है, संप्रदायों के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए। उसका ऊपर से एवरेज मैं अरेंज करता हूँ क्योंकि कट जाएगा फिर, ठीक है। आप लोग ऊपर से लिखे हो तो लिख लो, मैं इसको अरेंज करना चाहता हूँ। चलिए, तो अब आते हैं 13 में क्या है, ये तो समझ गया कि 11 में क्या है। अब हम लोग 13 में देखते हैं। अब तो लिखे नहीं होगा तो पीछे वीडियो करके लिख सकते हो। तो अब क्या है, अब है प्रमुख शिलालेख 13, प्रमुख शिलालेख 13, ठीक है। इसमें क्या वर्णन है, तो इसमें जो है कलिंग का युद्ध, मैं पिछला वीडियो में बताया था कि जो अशोक सम्राट थे वो कलिंग के युद्ध के कारण ही बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। वहाँ पे बहुत सारा आदमी को मारा गया था, नरसंहार हो गया था, ठीक है। तो वो चीज़ दृश्य जब देखते हैं अशोक सम्राट तो विचलित हो जाते हैं, कुछ प्रकार के लिए, कुछ समय के लिए क्या होते हैं, विचलित होते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि नहीं, अब हमको मारपीट नहीं करना, ऐसा स्थिति बाद मतलब फ्यूचर में नहीं लाना, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। उस समय बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे, उपगुप्त थे, ठीक है। इस सब चीज़ को हम कवर कर चुके हैं पिछले वाला वीडियो में, अगर नहीं देखे हो तो जाकर देखो, अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय कौन थे, बौद्ध धर्म का गुरु थे उपगुप्त, ठीक है। उनसे भिक्षा लेते हैं। उसके बाद ये अपना बेटा और बेटी, महेंद्र, बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा, जिसको ये श्रीलंका भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जाओ वहाँ पे आप लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करो, ठीक है। वहाँ तक पढ़ने के बाद बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है। 2 वीडियो में बहुत कुछ कवर किए हैं। उसके बाद हम लोग शिलालेख में आए थे, ठीक है। तो क्या बोला, कलिंग के युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखना इस चीज को। प्रमुख शिलालेख 13 में कलिंग का युद्ध का वर्णन है, कलिंग का युद्ध का वर्णन है, किसका है, प्रमुख शिलालेख 13 में कलिंग का युद्ध का वर्णन है। अब बात यहाँ पे आती है कि अब जो अशोक सम्राट थे उनके जो पर्सनल लाइफ के जो मैटर थे, जैसे व्यक्तिगत जो चीज़ थे, ठीक है। अब जैसे मेरा व्यक्तिगत क्या हो सकता है, मेरा नाम क्या है, फलना ठिकाना क्या है, मेरा दादाजी का, ये सब चीज़ जो थे, ठीक है, या मैं अपने जीवन लाइफ में क्या क्या किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ, ये सब चीज़ जो थे, उसके व्यक्तिगत जो क्वेश्चन थे, जो व्यक्तिगत प्रश्न थे, वो छोटे छोटे शिलालेख में अच्छी तरह से मिल जाती है, ठीक है। उसमें अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अशोक सम्राट के मतलब उनके व्यक्तिगत जो चीज़ें थी वो कैसे थी, ठीक है। तो अच्छा, ये बड़ी चीज़ में आपको लिखने को मैं नहीं मिलेगी, ये जब चीज़ें हैं उनके व्यक्तिगत जो अथी हैं वो बड़ी शिलालेख में नहीं है, छोटे शिलालेख में, लघु शिलालेख में है, लघु शिलालेख में, ठीक है। लघु शिलालेख में
अशोक के व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से था अभिलेख सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे? थर्ड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे जैसे आप लोग का अशोक स्तंभ जो कि भारत में है, जो कि जिसपे शेर और का जो चित्र बना हुआ है उसका इतिहास क्या है। ठीक है, इसका जो थर्ड वीडियो आएगा ना उस पर अच्छा तरह से उसको डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे शिलालेख मिले, क्या चीज़ उसमें वर्णन किया गया, इन सबको हम थर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि उसको हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए थर्ड वाला वीडियो जरूर देखना। ठीक है, पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड आएगा जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।